मोहन भागवत जी की ओर से आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई और हमेशा हमने देखा है उनके बातों में, उनके भाषण में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सीख छिपे होते हैं, क्योंकि कई राज्यों से इस तरह की खबरें आती हैं कि शासन और प्रशासन हिंदू मुसलमानों के बीच भेद करता है। और आज उन्होंने जो बयान दिया है उसको उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। मोहन भागवत जी की ओर से कहा गया कि प्रशासन बिना किसी भेदभाव के अपना काम करे, हिंसा वाली सोच की रोकथाम जरूरी है। और जब वो प्रशासन की बात करते हैं तो शासन को सीधा संदेश जाता है और सरकार के लिए इसमें वो तमाम बातें छिपी हुई हैं जो हो सकता है वो डायरेक्टली नहीं बोल पाते हों। प्रदीप भंडारी जी, इस पर प्रतिक्रिया आपकी। चित्रा जी, संघ जो है वो भारत को विकसित भारत देखना चाहता है और हमेशा भारतीय समाज को, हिंदू समाज को एकजुट करने के प्रयास में आगे बढ़ता है। पिछले 100 वर्ष से भी देशभक्ति और देश की सेवा करता है और आगे भी देश की सेवा करता है और हर स्वयं सेवक जो है उसी पथ पर चलता है। ये कांग्रेस और लेफ्ट वाले जो है हमेशा सही मतलब को गलत मतलब समझते हैं। अब जो हाथ में पत्थर उठाकर आगजनी करने का प्रयास करेगा, दंगा करने का प्रयास करेगा, आदरणीय सर संचालक जी का कहना यही है कि प्रशासन दंगा करने वालों को रोके। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो जम्मू कश्मीर में पहले पत्थर उठाया करते थे उन पे माला तो चढ़ाई नहीं जा सकती। जो पत्थर उठाएगा वो लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करता है। जब वो लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करता है तो उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई होती है। अगर किसी को भी लगता है कि शासन या प्रशासन, विपक्ष के व्यक्ति को लगता है कि वो गलत कर रहा होता है तो कोर्ट जा सकता है। कोर्ट तो कभी भी दंगाई का समर्थन नहीं करती है। जल्दी से उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से बाकायदा वीडियो जारी करके तीखा निशाना साधा गया है आरएसएस के ऊपर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खासतौर से उसमें एक कैरेक्टर के तौर पर जिस तरह का वीडियो जारी करके उसमें बताया गया है कि अंग्रेजों का ये साथ देते थे। और राहुल गांधी ने वीडियो जारी करके कहा है कि शाखाओं में जाने वाले लोग गांधी को समझ ही नहीं सकते और भी तीखा प्रहार किया है। वो वीडियो भी दिखा रहे हैं प्रदीप भंडारी जी, इस पर भी एक जल्दी से टिप्पणी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। चित्रा जी, आज मैं खुद पथ संचलन के अंदर अपने लोकल शाखा में सम्मिलित हुआ था। महात्मा गांधी जी 1934 के अंदर वर्धा में आरएसएस की शाखा में जाते हैं और ये कहते हैं कि जितनी सोशल अनटचेबिलिटी के काम आरएसएस कर रही कोई और नहीं कर रहा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के फर्स्ट जो इलेक्शन एजेंट होते हैं वो संघ का कार्यकर्ता होता है। दरअसल राहुल गांधी तो देश से नफरत करते हैं। आज उन्होंने क्या कहा कि भारत कभी भी मजबूत राष्ट्र नहीं हो सकता। तो देश विरोधी आदमी, लोकतंत्र विरोधी आदमी लोकतंत्र से घृणा करता है, भारत से घृणा करता है। इसीलिए हर राष्ट्रभक्ति ऑर्गेनाइजेशन का अपमान करता है। वो नक्सलियों को बैक करेगा, वो भारतीय स्टेट के खिलाफ जाएगा और संघ हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो गई या कोई भी आम हालांकि राहुल गांधी की ओर से आज अपने भाषण में यह भी कहा गया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि तो काफी अच्छी है लेकिन रोजगार सरकार नहीं दे पा रही है। दीपक झा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आरएसएस ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, कांग्रेस पार्टी को इतनी नफरत क्यों है आरएसएस से? दीपक झा जी, आरएसएस है क्या? आरएसएस महात्मा गांधी जी के उन मूल्यों के खिलाफ बनी थी जो महात्मा गांधी का संदेश था, शांति, प्यार, भाईचारा, मोहब्बत, एकता, इस देश में शांति। और अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने जो लड़ाई करी थी, जो उन्होंने सत्याग्रह किए थे, तो उसके खिलाफ आरएसएस ने अपने आप को खड़ा किया। महात्मा गांधी जी 1915 में जब भारत आते हैं तो उन्होंने सत्याग्रह खड़े कर दिए, उन्होंने अहमदाबाद में आंदोलन खड़े कर दिए। लेकिन उसके 9 साल बाद आरएसएस खड़ा होता है। आरएसएस नरेंद्र मोदी जी को तो समझा नहीं पाता कि इस देश में सबको साथ लेके कैसे चलना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो राजधर्म बताते हैं तो जायज लगता है, लेकिन आरएसएस क्या कोई राष्ट्रीय सरकारी संस्था है? आरएसएस क्या इस देश को चलाएगा? आरएसएस का दशा दिशा तय करेगा? आरएसएस देश को क्या चलाता है दीपक झा जी? नहीं तो आज हम आरएसएस को चलाना होता, उसकी सरकार है 11 साल से, सीधे क्या वो नहीं आ जाते? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मिलकर देश को चलाते। देखो, दिलों में आग और लबों पे गुलाब रखते हैं, ये दोहरा चरित्र रखते हैं। तो भाजपा और आरएसएस से दोहरा चरित्र। बात यह है कि आज देश पूछ रहा है कि आरएसएस ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया, आरएसएस ने देश में रोजगार लगाने के लिए क्या किया। अभी कह रहे हैं कि आरएसएस कोई सरकारी संस्था है, पूछेंगे रोजगार लगाने के लिए क्या किया। अपनी ही बातों में फंसाएंगे दीपक झा जी। मैं ये पूछ रही हूँ आरएसएस से इतनी नफरत क्यों है, मैं सीधे ये पूछ रही हूँ। और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, 100 वर्ष आरएसएस ने पूरे कर लिए। जिस आरएसएस पर बैन लगाया गया, जिस आरएसएस को देश विरोधी कहा गया, जिस आरएसएस को लेकर न जाने किन किन शब्दों को गढ़ा गया, वो आरएसएस आज स्वर्णिम काल में है। यह खुद पूर्व राष्ट्रपति की ओर से बातें कही गई हैं, रामनाथ कोविंद जब इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। आप लोगों ने जितना निशाना साधा, आज देखिए कितना बड़ा वटवृक्ष बन गया है। दे देता हूं ना, वटवृक्ष है तो कोई दिक्कत नहीं है। बात है कि जो आरएसएस इस देश के तिरंगे को अपनाने में 2050 से लेकर 2002
लगा देता है, सन इसका मतलब है कि 50 साल के आसपास लगा देता है, तो वो आरएसएस राष्ट्रभक्त कैसे हो सकता है? जो आरएसएस सर्टिफिकेट देता है कि जो लोग संघ में आते हैं, जो शाखा में जाते हैं, वही राष्ट्रभक्त हैं, ये आरएसएस कैसे राष्ट्रभक्त हो सकता है? आप करिए, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को आप राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाने का काम क्यों करते भैया? नहीं करना चाहिए ना आपको। जो आरएसएस जाएगा, मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, उसको आप बांट देते हो। हिंदू मुसलमान की लड़ाई में तो आरएसएस का सबसे बड़ा है। इस देश को बंटवारे का हाथ जो बीच का रोपण किया है वो आरएसएस है। आरएसएस की वजह से देश में बंटवारा हो गया क्या? मतलब कहां से पढ़ के आते हैं आप? सुनिए सुनिए, मैं हैरान, दीपक झा जी, आप तो इतने विद्वान प्रवक्ता हैं, आप कह रहे हैं कि आरएसएस की वजह से देश बढ़ गया। 10 लाख लोग जिस बंटवारे के समय मारे गए हों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के समय, उसका जिम्मेदार है, इतने तो लोग भी नहीं रहे होंगे आरएसएस में उस समय। मैं बताता हूं ना, आरएसएस की जब स्थापना हुई, आरएसएस और हिंदू महासभा, आरएसएस ने हिंदू महासभा की स्थापना किया। आरएसएस और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलके दो राष्ट्र थ्योरी देने वाले कौन थे? हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग। इन दोनों ने देश के अंदर शांति और एकता का जो अराजक तत्व फैलाया था, वो उस समय से चिंगारी लगी थी। ठीक है, हम तो एक भारत की बात लोगों करते की भी ले लेती हूँ प्रदीप जी, उसके बाद आप बोलिएगा। मुझे लगता है एक बार संगीत रागी जी, क्योंकि बार-बार जल्दी से 10 सेकंड फिर संगीत रागी जी के पास। एक थ्योरी थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया संगच्छध्वं संवदध्वं। क्या हमारा आज ये मान रहे हैं, क्या दीपक झा ये मान रहे हैं कि इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी तीनों गलत थे? उत्थान के लिए क्या बताइए, बीच में नहीं बोला आपसे, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का पाठ नहीं पढ़ना है। हम संविधान से चलने वाले लोग हैं और संविधान से चलना चाहते हैं। क्यों आप आरएसएस ज्यादा चिल्ला सकते हो? आरएसएस का संविधान ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी जिन्होंने आरएसएस की तारीफ करी, आप बताइए चित्रा जी, आज महात्मा गांधी की जयंती है और आरएसएस के लोगों ने एक बार प्रदीप जी की बात हो जाए। आज बोलिए, आज आप लोग इंदिरा गांधी जिन्होंने आरएसएस की तारीफ करी, महात्मा गांधी जिन्होंने कहा कि आरएसएस ने सोशल नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद किया। अगर महात्मा गांधी जी ने आपकी तारीफ किया कि वो गोली क्यों मारा? आपके लोगों ने गोली क्यों मारा? आपने गोली क्यों मरवाया महात्मा गांधी जी को? आपने गोली क्यों मरवाया? देश जवाब मांगना चाह रहा है आपसे, बताइए। आज आपका शर्मिंदा है या नहीं? कांग्रेस पार्टी की वजह से विभाजन हुआ मोहन भागवत जब कहते हैं कि हिंसा वाली सोच को खत्म किए जाने की जरूरत है, तो वो तो अच्छी ही बातें बोल रहे हैं। प्रदीप जी की बात हो जाए, फिर संगीत रागी जी बोलेंगे, मनोज काका जी बोलेंगे अपनी अपनी बारी में, वरना डिबेट नहीं आगे बढ़ पाएगी। वो तो हिंसा, वो तो कह रहे हैं कि हिंसा को बढ़ावा देना चाहिए, हिंसा कतई ठीक नहीं, यही तो बोला है मोहन भागवत जी ने आज। जैसे लोग इनके पूर्वज हैं, नाथूराम गोडसे इनके वंशज हैं। कौन मानता है? मोहन भागवत ने आज 100 वर्ष पूरे होने पर नाथूराम गोडसे का जिक्र किया क्या? नहीं, अगर उनके पूर्वज हैं तो आज तो 100 वर्ष पूरे हो रहे थे, आज तो उसका महिमा मंडन करना चाहिए था। आपको लग रहा है कि आरएसएस के लोग किसी से डरते हैं? आपको लगता है ऐसा? आज वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे थे, उन्होंने नहीं लिया गोडसे का नाम, अब जबरदस्ती चिपका दीजिए गोडसे। यही तो राष्ट्र चाहता है कि महात्मा गांधी के रास्ते पे चले, जहाँ शांति, उन्नति और एकता का ठीक है। जल्दी से प्रदीप जी अपनी बेसिक में बात खत्म कीजिए, बाकी लोगों को लेकर आना है। ठीक है, दीपक जी आपकी बात हो गई। महात्मा गांधी का पूरे देश में, पूरी दुनिया में मेरे से 20 सेकंड बोलिए प्रदीप भंडारी जी। महात्मा गांधी जी ने 1934 के अंदर महात्मा गांधी जी ने 1934 के अंदर आरएसएस की तारीफ करी थी, वर्धा में जाके ये कहा था कि सोशल अनटचेबिलिटी के लिए काम करते हैं। विक्ट्री डे, इंडिपेंडेंस विक्ट्री डे परेड में जवाहरलाल नेहरू आरएसएस को इनवाइट करते हैं। इंदिरा गांधी वीर सावरकर की तारीफ करती है। प्रणब मुखर्जी जो कांग्रेस में 40 साल बिताए, वो संघ की तारीफ करते हैं। तो आज क्या कांग्रेस के प्रवक्ता ये मान रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं की तारीफ क्यों चाहिए? प्रदीप भंडारी जी, आरएसएस राहुल गांधी बड़े नहीं, हमें नहीं चाहिए, क्यों बताना है कि जवाहरलाल नेहरू ने 63 में शामिल कराया था, इंदिरा गांधी ने तारीफ की थी, क्यों चाहिए आपको कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तारीफ आरएसएस के लिए? चित्रा जी मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जब इनके खुद के अपने इनको आईना दिखाते हैं, तब भी ये नहीं सीखे तो क्या किया जा सकता है? मैं तथ्य बोलूंगा कि संघ ने पोर्चुगल, संघ ने गोवा के लिबरेशन में मदद करी, संघ ने दमन दियंदियू के लिबरेशन में मदद करी, पहला पूर्ण स्वराज की बात डॉक्टर हेगड़ेकर ने करी थी, सभी धार्मिक शरणार्थियों को मनोज काका जी सीधे आपके पास आते हुए, विनोद बंसल जी, संगीत रागी जी और उसके बाद शोएब जमै जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आतंकवादी संगठनों, ठीक है, अब बाकी लोगों को भी बोलने देते हैं, आप ही के सहयोगी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।